Communication techniques are defined as the process of conveying, exchanging, or sharing information, message, thoughts, or feelings between two or more people to optimize the chances of gaining favorable outcomes. To know more about communication, process, techniques, principles, and barriers, Vishwa Yuva Kendra, in joint collaboration with the Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi, organized a one-day event under Project LEAD, Leadership Through Education, Action and Determination. This is the 8th session in the LEAD training series. Our expert, Mr. Surinder Narayan Ahuja, would now shed light on the subject. A kind welcome on behalf of Team LEAD, that is Team Aditi Mahavidyalaya and Team Vishwa Yuva Kendra. We would like to welcome all of you on this platform, on this Project LEAD Session 8 on communication, its principle, process, techniques and barriers. As you all know that सुरेंद्र आहूजा सर के साथ हमारा ये continuously एक थर्ड सेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। आज सर के गाइडेंस में हमने 2 सेशंस कवर कर लिए हैं। आज के सेशन में मैं सर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें गाइडेंस देने के लिए। सबसे बड़ा थैंक यू और वेलकम पूरा टीम लीड के बिहाफ पे मैं करना चाहती हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो टाइमली हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे इस वेबिनार के माध्यम से, एक इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, और एक सीखने की ललक उनमें है जो हमें भी एक प्रोत्साहन देती है, हमें एनकरेज करती है कि हम हर बार एक अच्छा एक सेशन दे पाएं। जो हमारा रिकैप है वो हमारे इस पीछे वाले सत्र का, जिसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की थी, जो 26 हमारे फरवरी में हमने इसको देखा था। हमारा जो शेड्यूल था पीछे, वेलकम एड्रेस डॉक्टर मंजू गोयल के द्वारा, इसके बाद रिकैप डॉक्टर मनीषा पाल के द्वारा, जिन्होंने बखूबी से पूरे हमारे जो पीछे सेशन में क्या हुआ था उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी थी, और एक अच्छा रिकैप कैसे हो सकता है उन पूरी जानकारियों को उसने उसमें रखा था। इसके बाद आहूजा सर ने उस सेशन को रखा। रणबीर जी ने अच्छे प्रश्न द्वारा हमें भी लाभान्वित किया, हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी अच्छी जानकारी मिली। इसके बाद समिंग अप और वोट ऑफ थैंक्स हमारे कलीग अपूर्वा द्वारा दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, अगर कहीं भी जब हम प्रैक्टिस या जिम में या कहीं अगर किसी तरह के पुशबैक वगैरह की भी बात करें तो सबसे पहले एक काम होता है खिलाड़ियों द्वारा या किसी के द्वारा कि एक वार्म अप का छोटा सा सेशन होता है, जिसमें हम अपने आप को उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं छोटे छोटे एक्टिविटीज से। सेम वही एक्टिविटीज मैं एक तरह से कहूं आहूजा सर द्वारा, बात तो हमें कम्युनिकेशन की करनी थी, लेकिन उसके बीच में हमें किस तरह से मेंटली तैयार किया जाए उस काम के लिए वार्म अप आपने इतनी अच्छी तरह से कराया, जिसमें 2-3 उदाहरण की 2-3 चीजों की आपने चर्चा की। जिसमें सबसे पहला आपका सेंटेंस जो शुरू हुआ था आई एम पॉसिबल, जिसको हम लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं। आपने बखूबी से इस चीजों को एक छोटे से सेंटेंस के द्वारा कि वी नीड स्ट्रेंथ व्हाइल डूइंग द पॉसिबल बट वी नीड फेथ व्हाइल डूइंग द इम्पॉसिबल, ये अपने आप में एक हमारे लिए बहुत ही छोटा सा सेंटेंस लेकिन अपने आप को कुरेदने वाला था कि हम किसी भी, हमें स्ट्रेंथ चाहिए पॉसिबल करने के लिए, लेकिन फेथ चाहे वो कैसा भी हो, अब आप इसको जज करें, इम्पॉसिबल को करने के लिए आपको उस फेथ की जरूरत है और उसको लेके आप आगे इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। और 2-3 आपने, एक तो सूरज के द्वारा आपने जो एक अच्छा सा शुरुआत किया, हमारे मित्र ने एक अच्छी अपनी शुरुआत अपने पर्सनल लाइफ से उसको जिस प्रकार से बताया कि कैसे जिस चीज को उसने इम्पॉसिबल सोचा था आज बहुत कायदे से उन चीजों को वो गेन करने के एक पायदान पे चल रहा है। इसके अलावा सर आपने 2-3 छोटी छोटी कहानियां थी, मुझे केवल उन कहानियों को कहने से हमें लग रहा है कि हम समय को वेस्ट करेंगे। आपने एक
बेहद ही गरीब किसान लेकिन होशियार किसान के बच्ची की आपने बात की थी, जिसने कैसे एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को अपनी तरकीब से, अपनी होशियारी से पॉसिबल बना दिया था, जिसमें आपने उस बच्ची को 2 कंकड़ के को कैसे उसने खेल खेला कि उसके माध्यम से उसने चालाकी और होशियारी से अपने उस चीज को जीत लिया जो शायद सबको इम्पॉसिबल लग रहा था। इसके बाद आपने 2-3 चीजों की चर्चा की लाइफ में। एक तो आपने ये कह के हमें बहुत उत्साहित किया कि शायद जीवन किसी का ऐसा नहीं है जिसके सामने कुछ ना कुछ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, लेकिन उसके साथ आपने जो ये बात बोली कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके सामने समस्या ना हो, और कोई समस्या ऐसी ना हो जिसके सामने उसका समाधान ना हो। तो ये शायद आपने हमें ये बताने की कोशिश की कि चाहे जिस फील्ड में हम जाएं, अपने जीवन के फील्ड में जाएं, कम्युनिकेशन की बात हो, सीखने को, ये चलते रहते हैं। और इसका हमें कभी कभी हमको सुनने में मिलता है कि हर समस्याओं के हमारे पास 2 निराकरण होते हैं, 2 समाधान हैं, या तो भाग लो और भाग लो, या तो पार्टिसिपेट करो उसमें, या उस समस्या से पीछा छुड़ा के भाग जाओ। तो इसमें अब चॉइस हमारा है, उस समस्या को हम कैसे उसमें भाग लें, उसका डटकर मुकाबला करें या उससे भाग जाएं। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने उस विषय बिंदु पे आने से पहले हमें बहुत अच्छी तरीके से कुरेदने की कोशिश की थी और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की थी। फिर बाद में आपने जो कम्युनिकेशन के अलग अलग सेक्शन को, उसके परसेंटेज को बताया, जिसमें आपने करीब करीब ये हमें बताने की कोशिश की कि जो हमारा टोन ऑफ वॉइस है, बॉडी का जो एक्सप्रेशन है, एक तरह से आपने कहा कि वो कम से कम 95% के करीब में, 93% के करीब में, कुछ कुछ विद्वानों ने उसको 85% के करीब में हिस्सेदारी दी है। जबकि वर्बल का आपने एक लैंग्वेज में, जिसको मैंने यहाँ नहीं रखा है, कि 7% से 10% के करीब में उसको आपने, तो आपने इस चीज को अहम बताने की कोशिश की कि कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल होता है। आपने 2, हमें अभी भी मुझे वो स्लाइड याद आ रही है, आपने 2 स्लाइड में किसी व्यक्ति के पूरे पर्सनालिटी को दिखा दिया था कि आप इसको देख के समझ सकते हो कि ये व्यक्ति कितना हतोत्साहित है और कितना उत्साहित है, और उस एक्सप्रेशन के माध्यम से आपने बताने की कोशिश की। और नॉन वर्बल का एग्जाम्पल देते हुए आपने चार्ली चैपलिन और उनके, मुझे तो कभी कभी याद आता है कि अगर मान लीजिए इसी कड़ी में अगर हम रखें, जब हम ये सुनते हैं कि हमारे पुराने समय में जब 2-2.5 घंटे के मूक फिल्म बना करते थे, तो शायद यही होंगे, नॉन वर्बल का पूरा उसमें होता होगा, जिसमें 2 घंटे बैठ के लोग कितने लुत्फ से सारी बातों को, सारी जानकारियों को लेते होंगे। अब एक बात आपने बहुत संजीदगी से, इसको मैंने इसलिए इसमें रखा, आपने ये हमें बताने की कोशिश की कि अगर आपका वो 7% का जो वर्बल कम्युनिकेशन और ये 93% या जिसको हम 65% और 35% की बात करें, अगर दोनों की ट्यूनिंग बिल्कुल सही हो, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा, वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा इफेक्टिव कम्युनिकेटर और ग्रेट कम्युनिकेटर हो सकता है। इसमें आपने तारतम्य बनाने के लिए हम लोगों को इन सारे चीजों को बताने की कोशिश की कि क्या क्या हमें किस तरह से अपने आप को, अपना जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसको कैसे अपने उन चीजों को, पोस्चर्स वगैरह के, जिसमें आपने जेस्चर, पोस्चर और अपना बॉडी लैंग्वेज वगैरह है, कैसे करें, इस पे उस पूरे सेशन में मैं कुछ, चूंकि समय की एक मर्यादा है, तो इसमें कुछ ही चीजों को मैंने जो बहुत जरूरतमंद समझा, उस हिसाब से मैंने इसमें लेने की कोशिश की। एक तो आपने, चूंकि हम प्रोफेशनल लाइफ में जी रहे हैं, हमारे इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो आपने डिस्टेंस मेंटेन करने की एक जो बात कही कि वो 4 तरीके के अपने जो डिस्टेंस है, उसमें हमें अपने आप को देखना है। एक तो इंटीमेट जोन की जो आपने एक पिक्चर दिखाई थी कि कैसे एक बेटी और बेटा अपने माँ बाप के साथ कैसे उसका जोन, वो एक पर्सनल जोन की आप बात की, सोशल जोन की आप बात आपने की, पब्लिक जोन की आप बात आपने की। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को जैसे जैसे इस पे बात हो रही है, उनको वो रिकॉल हो रहा होगा कि उस पिक्चर्स में कैसे कैसे क्या बात आई थी। थोड़ा सा मैं हैंडशेक पे आपने थोड़ा अच्छा हमें याद दिलाया था।
क्योंकि ये कहते हुए भी कि कोरोना के टाइम पे जहां एक तरह तो हमने वेस्टर्न के हैंडशेक वाले चीज को छोड़ दिया है, आजकल हम ज्यादा नमस्कार और प्रणाम की मुद्रा में विश्वास रखते हैं, फिर भी प्रोफेशनल लाइफ में जब जाने की बात होती है, एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें आपने ये बताया कि कभी भी एक जूनियर्स को मोस्टली अवॉइड करना चाहिए, सीनियर से हाथ आगे बढ़ाकर उससे इस तरह का व्यवहार करने का। आप चूंकि एक गुरु हैं, गुरु के रूप में हम लोगों को समझाने की आपने कोशिश की, तो हमारा मार्गदर्शन देने की कोशिश की। इसमें आपने 2-4 तरह के जो फेवरेट हैं, मोस्ट इफेक्टिव हैं, उस तरह के हैंडशेक की बात की, 4 तरह के, जिसमें एक तो वेल ग्रिप्ड जो पॉजिटिव इंप्रेशन वाली जो फीलिंग वाली बात थी, एक वीक या लिम्प ग्रिप की आपने बात की जिसमें डिसइंटरेस्ट शो करता है व्यक्ति आपसे हाथ मिलाने में, एक टाइट ग्रिप की आपने बात की, उसमें आपने पोस्चर की भी बात की कि कैसे कब किस तरह का किसका हाथ होगा तो उसको किस रूप में देखा जाएगा। इसके ऊपर आपने बिल्कुल बखूबी से, मैं केवल थोड़ा सा हिंट इसलिए दे रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट, हमारे जो प्रतिभागी हैं, उन चीजों को रिकॉल कर लेंगे कि आपके जो भी ग्रिप के तरीके थे, ऊपर से, नीचे से, सामने से, वो अपने आप में वो सोचेंगे कि कैसे कैसे वो था। आपने बॉडी के पोस्चर की बात की थी कि हमारा किसी के सामने जा रहे हैं, उसके सामने हमारा कैसा बैठने का तरीका होना चाहिए, बात करने का क्या तरीका होना चाहिए। इसमें 2 चीजों की आपने अच्छे से बात की थी, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव। कुछ इसमें जो चीजें थी वो सामने दिखाई दे रही हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा हमें समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भगना चाहिए। एक 2-3 चीजों की आपने जो बात की थी सर, एक तो आई कांटेक्ट की बात की, और मुझे लग रहा है इस पे काफी चर्चाएं भी चली थी। बच्चों ने उन पिक्चर्स को देख के अपनी बातें भी रखी थी आप हम लोगों के सामने एक्सरसाइज में, जिसमें आपने एक तो बात की थी कि एक डायरेक्ट आई कांटेक्ट की बात की थी जो कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी को दिखाता है, नीचे देखना अपने आप सेम को दिखाता है, स्कर्टिंग आईज की आपने परिभाषा लाइन से दी थी, ब्रेकिंग आई कांटेक्ट जो है नॉट इंटरेस्टेड की बात की थी, फास्ट ब्लिंकिंग में नर्वसनेस की बात की थी, और इसके बाद रैपिड ग्लैंसिंग टू एंड फ्रो में जब कंपेनियन और एक दूसरे को कंपनी देने की बात आती है, उसमें आपने उस तरह का हमें शिक्षा दिया था। लास्ट में कुछ आपने हमें रूल्स ऐसे बताए थे कि जब भी हम कहीं किसी से मिलने जाएं तो कम से कम कुछ बातों का हम एक प्रोफेशनल रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें, जिसमें कि आपने इस बात पे जोर दिया था कि कहीं आप इंटरव्यू में भी जा रहे हैं या अपने घर में भी या कहीं किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं, तो कम से कम कुछ बातों का आप हमेशा ध्यान में रखें। एक तो बिना कहे हुए आप बैठे नहीं, स्पेशली आपने प्रोफेशनल लाइफ की बात की थी, कहीं बैठे नहीं, बैठने के बाद उसको थैंक्स करें। इसके बाद आपने ये सलीका भी बताया था कि हम किसी के सामने बैठे तो कैसे हमें बैठना है, क्या हमें पैर के ऊपर पैर उठा कर बैठना है, हाथों के ऊपर हाथों को बांध के रखना है, या अपने किस तरह से बैठना है, उस पोस्चर वगैरह। तो मुझे लग रहा है आपने इन चीजों के माध्यम से कुछ ये बताने की कोशिश की कि कितना प्रभावी हमारा, जितना प्रभावी हमारा ये जो कोई 80% बोलता है, कोई 85%, कोई 90% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर बात हम करें, इसका इतना ज्यादा अहम अपने जीवन में रोल है। तो कैसे इसको हम इफेक्टिवली अपने जीवन में उतारें, इसका यूज करें, आपने बहुत कायदे से इन चीजों को बताया था। मुझे उम्मीद है कि शायद मैंने जो भी छोटे मोटे जो मेजर पॉइंट्स थे उसको मैंने कोशिश इसको कवर करने की कोशिश की। और आज दिन की शुरुआत जैसा टाइटल हमारे आप सबके साथ शेयर किया गया, we will be talking about principles, process, techniques and barriers. लेकिन जैसा मैंने कहा, I am sure each one of you will get some answer for a question
which you have been searching in your life. अब मैं शुरू करने जा रहा हूं कि आज हम आने वाले थोड़े समय में कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे. जस्ट हैव ए क्विक लुक. हम स्विच ऑफ कर देते हैं. Am I right? होता कि नहीं होता? तो इसके लिए स्पीकिंग जो है बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़ा आनंद आएगा इन थोड़े से शब्दों में. स्पीकिंग इज नॉट व्हाट यू से, बट स्पीकिंग इज हाउ यू से. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. आपकी आवाज में क्या दूसरे के कानों में अगर आप कटु शब्द भी कह रहे हैं वो भी उसे अच्छे लग रहे हैं, और जब आप अच्छे शब्द कह रहे हैं तो भी उसे कटु लग रहे हैं. तो इसलिए स्पीकिंग इज नॉट व्हाट वी से बट हाउ वी से. दैट मीन्स हमारी वाणी की बड़ी वैल्यू है. चलिए आगे चलते हैं. फिर आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न है. अगर मैं आप सबको 20 साल के बाद मिलूं, जिसके कोई चांसेस नहीं है, तब तक तो मैं दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जाऊंगा. फिर भी एज्यूम करो मैं आपको मिलता हूं. क्या आप 20 साल के बाद कह पाओगे सर आई हैव ऑल द नॉलेज, आई हैव नथिंग टू लर्न? No, sir. No. That means we can acquire knowledge till we live, last day on this earth. इसी तरह ही क्या आप कह पाओगे सर आई हैव ऑल द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, आई हैव नथिंग टू लर्न? No, sir. इसलिए ये दो चीजें आप सबके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए. ऑन डेली बेसिस, कैन आई एनहेंस माई नॉलेज, कैन आई एनहेंस माई कमांड ऑफ लैंग्वेज. और मिनिमम 2 भाषाएं. एक तो सर भाषा है, हमारे देश में बहुत बड़ा देश है ये, इसमें बहुत प्रांत है और हर प्रांत में अलग भाषा बोली जाती है. और अगर आप एज ए प्रोफेशनल सक्सेसफुल होना चाहते हो तो यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज इंग्लिश. सो नाउ आई विल शो यू वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, ए डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा प्लीज लिखना जरूर. लिखोगे तो यहां छप जाएगा और सारी उम्र लगे रहोगे. लिखो सारे, सबके सब लिखो. अगर आप एग्री करते हो जो मैं दिखाने जा रहा हूं. कम्युनिकेशन इज सम टोटल ऑफ knowledge of the subject and command of language. And you must know minimum 2 languages, English mandatory, plus 1 regional language. With due respect to all of you present in this forum, अभी हमें मेनली भाषा आती है how to talk to friends. दोस्तों से, जान पहचान वालों से जब हम वार्तालाप करते हैं उस समय जो हम भाषा बोलते हैं वो तो हमें आती है, बट कल को हमें एक फोरम पे खड़े होकर बोलना पड़ जाए और किसी एक भाषा में बोलना पड़ जाए, देयर वी रिक्वायर लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट. और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते. जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, 24 घंटे में से 8 घंटे हम सोते हैं, 16 घंटे में से 11 घंटे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. So do you all agree with this definition of communication? अब मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूं. Thank you for writing. I'm seeing all of you are writing. अब मैं आपको एक कुछ दिखाने जा रहा हूं. जब हमारे पास भाषा का ज्ञान अधूरा पूरा सूरा होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. You can tailor your talk. You can use a specific information to share with one person. आप समय भी निर्धारित कर सकते हो कितनी देर इससे बात करनी है. फिर
उसको आप पर्सनलाइज बना सकते हो, इट इज रिलेटेड टू दैट पर्सन। और जब आप पर्सनलाइज बनाते हो, आपके पास ये 4 सुख होते हैं। यू कैन डिसाइड द कंटेंट, यू कैन डिसाइड द टोन। अगर नाराज हो तो आपकी आवाज में नाराजगी होगी, अगर प्यार है तो आपकी आवाज में, कहते हैं ना, इतनी विनम्रता होगी कि जैसे निश्री घुली हो आपके जबान पे। और आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा वो भी, जैसे हमने नॉन वर्बल में कहा था, स्पीकिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन मस्ट मैच, अदरवाइज दे विल रूइन योर कम्युनिकेशन। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसको सपोर्ट करती है जो आप कह रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको उसी समय अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वर्बल कम्युनिकेशन के ये सारे बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स जो हैं ये आपको वर्बल कम्युनिकेशन द्वारा ही मिल सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब हम वर्बली कुछ कहते हैं किसी से? हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो। सक्सेसफुल कब होती है? जब मैंने कुछ कहा और आपने जो समझा, हम दोनों का अर्थ एक है। जो हमें दूसरे के चेहरे से पता लग जाता है कि इसको मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई। और जब किसी को हमारी बात समझ नहीं आती, उसके चेहरे पे लिखा होता है, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। So is when other person receives, understands and accepts. इसको सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वर्बली तो आप उसी समय फेशियल एक्सप्रेशन से या उसके उत्तर से निर्णय कर सकते हो कि जो मैंने बात कही उसे समझ आई। अब बेटा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी साइंटिफिक चीजें करूंगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? 2 जने इन्वॉल्व होते हैं, सेंडर और रिसीवर। सेंडर ने कोई इंफॉर्मेशन दी, सुनने वाले ने वो इंफॉर्मेशन सुनी और दोनों को एक दूसरे की बात समझ आ गई। इसको कहते हैं सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। बट ये एक साइंस है। इसकी पहले मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बताऊंगा, फिर साइंटिफिक डायग्राम बताऊंगा जिसको प्रोसेस कहते हैं। सिंपल डायग्राम क्या है? आपने कुछ कहा, मैंने सुना, समझा, फिर हम दोनों एक दूसरे की बात समझ गए। इसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एम आई राइट? इसको कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल। जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की, नॉलेज एंड कमांड ऑफ लैंग्वेज, अब मैं आपके साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशनल मॉडल दिखाऊंगा। हमारे दिमाग में एक विचार आता है, ए थॉट, जिसको हमने नॉलेज कहा। इस नॉलेज को हम एनकोडिंग करते हैं, एक भाषा में परिवर्तित करते हैं, इसको चोगा पहनाते हैं शब्दों का, फिर हम इसको ट्रांसमिट करते हैं बोलकर। फिर रिसीवर इसको रिसीव करता है, वो फिर इसकी डीकोडिंग करता है कि जो भाषा में आपने बोला वो भाषा उसे भी आनी चाहिए, फिर वो इसका अर्थ निकाल पाएगा, फिर वो अंडरस्टैंड करता है, फिर वो आपके प्रश्न का उत्तर देता है। इसको फीडबैक कहते हैं। बट मान लो मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं इस भाषा में, इंग्लिश और हिंदी आप दोनों समझते हो। मैं सडनली जापानीज बोलना शुरू कर दूं तो क्या आपको मेरी बातें समझ आएंगी? नहीं आएंगी। तो प्रॉब्लम कहाँ हो गई? एनकोडिंग में। और प्रॉब्लम कहाँ आई? डीकोडिंग में। ना मैं एनकोडिंग तो कर रहा हूं, आप डीकोडिंग नहीं कर पा रहे। फिर ये एक नई चीज है, नॉइज लेवल। इसका मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। ललित जी बात कर रहे हैं आनंद से।
आमने सामने खड़े हैं, सडनली सड़क से बड़ा जोर से ट्रक गुजरा और ट्रक ने इतना शोर मचाया कि ललित की आवाज आनंद तक पहुंची नहीं, पर ललित बोलता जाता है और आनंद भाई सुन नहीं पा रहे। तो क्या हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई? नहीं हुई। तो इसको नॉइज लेवल कहते हैं। जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप किसी के साथ वर्बल बातें कर रहे हैं और कोई ऐसा अचानक शोर आ जाए, तो उसी समय बोलने वाले को चुप हो जाना चाहिए, वहीं रुक जाओ जब तक वो आवाज खत्म ना हो जाए। जब वो आवाज खत्म हो जाए फिर अपने पूरी मैसेज को अगले को दो। अक्सर हम एक गलती करते हैं। मेरे बॉस आनंद मांडेवर जी ने कहा, आहूजा ये जाके मैसेज विवेक को दे आओ। मैं गया, विवेक ने सुना या नहीं सुना, मैंने अपना मैसेज बोल दिया और मेरी तरफ विवेक जी भौचक्के होकर देख रहे हैं। क्या कहा? भाई मैंने एक दफा कह दिया, अब तुम जानो तुम्हारे काम जाने, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते, दिस इज मिस कम्युनिकेशन। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसके आगे चल के मैं आपको और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कहूंगा, बताऊंगा आपको कि स्पीकिंग सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो जो हम बोलते हैं, हमारे कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली बात, क्या हम इतनी सरल और मीठी भाषा में बोलेंगे जो दूसरे को समझ आ सके। जैसे आप सब लोग मानोगे, हम सब लोग, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग अननोइंगली बड़ी तेज बोलते हैं। हमारी स्पीड इतनी तेज होती है कि आधी बात तो सुनने वाले को समझ ही नहीं आती। फिर हमने इसकी रिसर्च की, हम में से कुछ लोग इतनी तेज क्यों बोलते हैं। तो बचपन याद करो, जब आप स्कूल जाते थे, मैडम या टीचर होमवर्क देता था या देती थी, हम खूब रट्टे लगाते थे। फिर जब क्लास में हमसे पूछा जाता था, हम इतनी तेज बोलते थे कि भूल गए तो वो एक हमारी आदत बन जाती है। We want to speak very fast. Why? We are scared of forgetting it. तो बड़े होके वो आदत बड़ी मुश्किल बन जाती है, क्योंकि हम इतनी ज्यादा स्पीड से बोलते हैं, जिस स्पीड से जो सुनने वाला है वो नहीं सुन पाता। जैसे आप सब लोगों ने टीवी में एक म्यूचुअल फंड का एड देखा होगा। जब वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ता है, किसी को आज तक समझ आई? किसी को नहीं आती, क्योंकि उसने 6 लाइनें 10 सेकंड में पढ़नी होती है। तो वो उसकी एक रिक्वायरमेंट है लीगल, वो पूरी करता है, सुनने वालों के लिए नहीं बोलता। बट हम में से बहुत सारे लोग रियल लाइफ में ऐसे करते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपके सामने कुछ और छोटी छोटी बातें करूंगा। ये था थोड़े से शब्दों में मैंने आपके साथ शेयर किया द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीकिंग। एक और बात बताओ, मेरे को कंफर्म करो, चैट में भी मुझे उत्तर चाहिए। हम सब लोग, मैं कहूंगा 99.9%, हम सब लोगों को एक रोग है, और वो रोग है वोकल डायरिया। हम सब बोलना चाहते हैं। याद करो, आप चाहे ऑफिस में खड़े हो या दोस्तों से बात कर रहे हो, कोई एक दोस्त बोल रहा है तो हम कहते हैं ये कब चुप होगा, मैं इसको जवाब दूंगा। वी आर वेरी इम्पेशेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। हम इसी भीड़ में लगे रहते हैं कि चुप हो तो मैं बोलूं, क्योंकि हम बोलना चाहते हैं। दैट इज द बिगेस्ट इशू एंड प्रॉब्लम, क्योंकि हम सारे बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। तो अब मैं आपके साथ थोड़ी देर, क्या काफी देर बातें करूंगा। ये लिसनिंग भला क्या है, लिसनिंग का अर्थ क्या है, लिसनिंग के फायदे क्या हैं, और लिसनिंग आपकी पर्सनल
स्टूडेंट और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे काम आ सकती है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं लिसनिंग। ठीक, अब मेरा आप सबसे प्रश्न है, एक शब्द है हियरिंग। अब मैं आपसे चैट में भी पूछ रहा हूं, चैट में भी प्लीज लिख सकते हो, और जो सामने उपस्थित हैं आप बोल सकते हो। What do you understand by hearing? Let us say listen means to understand. Speaker that he wants to say perceiving sound. Okay. Hearing is understanding what other has to say. Okay. Hearing is the power of taking in sound. Very good answers. आप सब लोगों ने बड़े अच्छे उत्तर दिए हैं। चलिए मैं आप सबके विचारों को सिंपल भाषा में परिवर्तित कर देता हूं। पहली बात, हमारे शरीर के जितने अंग हैं ये सब नौकर है। असली अंग ये है ह्यूमन ब्रेन। आवाज ये कान नहीं सुनते हैं, कान तो सिर्फ वेव्स को रिसीव करते हैं, सुनता कौन है? दिमाग। आंखें बनी हुई ये कैमरा है, दिखाई किसको देता है? दिमाग। अब मैं आपको हियरिंग का, जैसे मैंने जो अभी स्लाइड दिखाई थी उसके क्लिप आर्ट में मैंने आपको एक बच्चा दिखाया, उसके यहाँ ईयरफोन्स लगे हुए हैं। हियरिंग होता है रजिस्टरिंग द साउंड बट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट, जैसा आनंद ने कहा। जैसे बाहर से एक ट्रक गुजरा, उसकी आवाज आ रही है, हमने सुनी, दिमाग इन्वॉल्व है, बट वी डिड नॉट रन टू द ट्रक, भाई शोर मत मचा, हमारे यहाँ लेक्चर चल रहा है। वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। जैसे अक्सर घरों में होता है, गर्मियों का मौसम है, आपके सर पे ऊपर पंखा और लिसनिंग का, जैसे आप सब लोगों ने चैट में भी लिखा, लिसनिंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। वी लिसन, वी इंटरप्रेट, वी अंडरस्टैंड, वी गिव ए फीडबैक। लिसनिंग का, जैसे आप सब लोगों ने बड़ी सिंपल भाषा में कहा, लिसनिंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। हम बड़ी ध्यानपूर्वक बात को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। एम आई राइट? पहला स्टेप होता है लिसनिंग में हियरिंग, हम आवाज सुनते हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है इंटरप्रेटिंग। तीसरा स्टेप होता है इवैल्यूएटिंग और चौथा स्टेप होता है रिस्पॉन्डिंग। सुनते हैं, our brain undergoes these 4 steps: hearing, interpreting, evaluating and responding. अब मेरी अगली स्लाइड से आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ सच्चाई रखने जा रहा हूं। आपको सुन के अचंभा होगा, 70% of the time when we are listening to others, we are deaf. हम बहरे होते हैं। आप कहोगे how is it possible? हम तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इसके पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सच बताना, मैं ये पार्टिसिपेंट से भी पूछूंगा जो दिखाई नहीं दे रहे, शुरू किया है, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप फिजिकली तो यहाँ थे, बट मेंटली पता नहीं कहां से घूम के वापस आ चुके हो। इज इट ट्रू और नॉट? हो सकता है जब अजीत जी कैप कर रहे थे और आपने सारा वो प्रोग्राम देखा हुआ है, तो आप शारीरिक रूप से यहाँ थे, मानसिक रूप से कहीं और चले गए थे। यस और नो? होता है कि नहीं होता? बीच बीच होता है, गायब हो जाते हैं। इसके पीछे कारण बताता हूं, ये भी साइंस है। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना।
16 घंटे जागते हैं, 11 घंटे कम्युनिकेट करते हैं, 5 घंटे औरों की बात सुनते हैं। ये स्टैटिस्टिकल डेटा है। 5 घंटे जब हम औरों की बात सुनते हैं, हम केवल 25% सुनते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। एज ए स्पीकर I can speak maximum 120 words in a minute. लेकिन आपके ब्रेन के पास एक शक्ति इन ए मिनट, आपका ये कंप्यूटर इतनी तेज चलता है। अब अंतर आ गया, 120 वर्ड्स वर्सेस 400 वर्ड्स। अबाउट योरसेल्फ व्हाट यू हैव नॉट रिटन इन योर रेज्यूमे, वो मैंने सुना ही नहीं, और मैं उत्तर देने लग जाता हूं जो मैंने रेज्यूमे में लिखा हुआ है। मेरा उत्तर गलत हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं। तो आज के बाद एक चीज और ध्यान रखना, कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो, मान लो पिताजी आपको कुछ कह रहे हैं, या बेटा आपको स्कूल के बारे में कोई चीज कह रहा है, या धर्मपत्नी आपको कुछ कह रही है, आप ऑफिस जा रहे हो, आधी अधूरी बात मत सुनना, कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खराब होंगे। बड़े ध्यान पूर्वक पूरी बात सुनना, समझना और फिर जाना। नहीं तो अक्सर उत्तर मिलेगा, मैंने तो ये कहा ही नहीं था जो तुम लेके आए हो, मैंने तो ये कहा था लाने को। होता कि नहीं होता? और मैं एक और बात बताता हूं, आप में से जो लोग ऑफिस में काम करते हो, आप सीनियर के पास गए, उसने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी, आप वो काम करके ले आए, वो कहता ये तो काम मैंने कहा ही नहीं था। कहता सर आपने यही तो कहा था। कहता नहीं, क्योंकि मैंने उसकी पूरी बात सुनी नहीं। These are the problems we face every day. अब मैं विद्यार्थियों को और आप सबको एक सजेशन दूंगा, सुन लो, इंप्लीमेंट करोगे तो बड़े सुखी रहोगे। आज के बाद कभी भी किसी भी सीनियर के पास जाना, खाली हाथ मत जाना। मैं ये नहीं कह रहा मिठाई के डब्बे लेके जाना। Always carry a scribbling pad and pen with you. और जब आपका सीनियर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, उसी समय उसके सामने लिखते चले जाओ, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऑफिस जा रही हो, धर्म पत्नी कुछ खरीदने को कह रही है, उसकी भी लिस्ट बना लो, कागज पेंसिल लो, लिख लो। अब इसके आगे आपने क्या करना है, वो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मैं आप सबको लिखवाऊंगा। जब सब कुछ लिख लेना, अंत में अपने सीनियर से कहना, सर, हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली? दिस इज व्हाट यू वांट मी टू डू? 1 2 3 4। अगर यहां कोई मिसकम्युनिकेशन हुई होगी तो करेक्शन हो जाएगी। ये नहीं कहा मैंने, तो करेक्शन हो जाएगी। फिर जब आप मेहनत से काम करके आओगे तो आपको हमेशा एप्रिसिएशन मिलेगा। आगे चलते हैं, जो लिखवाना था जरूरी मैंने लिखवा दिया। ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ पुअर लिसनिंग बेटा कैनरी आइलैंड्स 1970s में। सर्दियों के दिन एक्सेसिव फॉग, हर 1 मिनट में फ्लाइट लैंड कर रही थी और हर एक फ्लाइट में लैंड टेक ऑफ कर रही थी। तो जो टेक ऑफ की लाइन में सबसे आगे था, उसकी फ्लाइट में 470 पैसेंजर्स थे, और एक डीसी फ्लाइट लैंड कर रही थी, उसमें 180 टूरिस्ट थे।
दोनों ने एटीसी टावर की इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली नहीं सुनी। एक फ्लाइट लैंड कर रही थी, एक फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, और टारमेक के ऊपर हेड ऑन कोलिजन हुआ। 480 और 170, 651 लोगों की मृत्यु हुई। 100 मिलियन के एयरक्राफ्ट खराब हो गए। पता नहीं कितने हजार बिलियन के इंश्योरेंस क्लेम हुए। एंड दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सीडेंट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू पुअर लिसनिंग। ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर हम दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। आगे चलो। अगर आप दूसरे की बात सुनते हो तो बेनिफिट्स क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मिस्टेक्स, repetition of efforts, understanding needs and wants of customer, builds self esteem। ये एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मान लो विवेक मेरे से बातें कर रहा है, मैं सुन रहा हूं। कई दफा आपने सुना हो गया, आप बड़े तन्मन्यता से दोस्त के साथ बातें कर रहे हो, आपका दोस्त आपने सामने खड़ा है, आप कहते हैं यार तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं? कहता सुन तो रहा हूं। कहता तू खड़ा तो मेरे सामने है पर तू यहाँ है ही नहीं। उसके चेहरे पे लिखा रहता है मैं यहां नहीं हूं। होता है कि नहीं होता? विद योर एज एंड एक्सपीरियंस, जब आप किसी की बात बड़ी तन्मन्यता से सुनते हो तो सुनाने वाले को खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? अरे भाई जगदीश ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, ये बड़ा नेक इंसान है। अब अंत में ये कहना चाहूंगा, भगवान ने 2 कान दिए हैं, 1 जबान दी है। हम इस जबान के नौकर हैं, कान को हम इग्नोर करते हैं। मान लो तुम एक सुनने वाले बन जाओ और हर कोई ढूंढ रहा है कि कोई मेरी बात सुन ले। विल यू बी इन ग्रेट डिमांड और नॉट? बिल्कुल सर। किसी ने अपना मन हल्का करना हो, चलो यार विवेक बड़े ध्यान से बात सुनता है, समझता है। यहाँ एक बात और सुन लेना बेटा, जब दूसरे की बात सुनना, ना तो कोई सलाह देना ना कोई जजमेंट देना, सिर्फ सुनना बस। जब आप दूसरे की बात सुन लेते हो, उसका सारा कष्टों का निवारण वहीं हो जाता है। सॉल्यूशन उसके पास है, सलाह भी मत देना, सिर्फ सुन लेना। And if you want to be very, very popular amongst your friends, amongst your relatives, in your family, be a very good listener. Now you understand the significance of listening. I can speak on listening for next 10 minutes, but I'll stop here. Do you agree? चलो, अब सिर्फ एक स्लाइड में और आपके साथ करना चाहता हूं, बैरियर्स। मैं थोड़ी सी स्लाइड स्किप करूंगा। ये मैं आपके साथ नॉन वर्बल में कर चुका हूं। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हमारे शरीर में 5 चेंजेस आते हैं। याद है आप सबने कही थी, लीनिंग फॉरवर्ड, स्माइलिंग, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, नॉडिंग एंड मोनोसिलेबल्स। मैंने उस दिन किया था, याद है? हमारा शरीर 5 भाषाएं बोलता है जब हम दूसरे की बात सुनते हैं। ये 5 सिग्नल्स हैं और आप ही लोगों ने ये 5 सिग्नल्स बताए थे। अब मैं आपके साथ एक स्लाइड करना चाहता हूं, बड़ी जरूरी। इसको भी छोड़ दो। चलो, ये एक पढ़ो और लिखना चाहो जल्दी से लिखो। बड़ी गहरा अर्थ है इसके नीचे। Listen without defending. Speak without offending. लिखने के बाद घर जाके इसको फिर पढ़ना और इसकी गहराई को समझना, तो मैं आप सबको इसका अर्थ मिल जाएगा। Listen without defending and speak without offending.
याद करो, मैंने आपके साथ एक स्लाइड की थी, कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। अगर कड़वे शब्द कह दिए वो कितना गहरा जख्म देंगे हमें भी नहीं पता। तो स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग। और दूसरे की बात सुनो तो सेल्फ डिफेंस में मत आओ, सुनो उसकी बात। अब अगली स्लाइड में आपके साथ कर रहा हूं, बैरियर्स क्या होते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनो। जब आप किसी के साथ बातें कर रहे हो, डोंट यूज जार्गन्स। जार्गन्स मतलब हम ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लग जाएं जो सुनने वाले को समझ ना आए। मैं कहता हूं ओके, आई एम एम्बीडेक्स्ट्रस। कितने लोग बता सकते हो एम्बीडेक्स्ट्रस का अर्थ क्या है? लेट अस गो टू चैट। हाउ मेनी ऑफ यू कैन नो व्हाट इज एम्बीडेक्स्ट्रस? I'm reading for the chat. Chalo. Who can write with both hands? Yes, absolutely correct. Sneh has written absolutely correct answer. Ability to use both hands equally is called ambidextrous. अब बताओ कितने लोगों को मालूम है? बहुत कम लोगों को। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी मत करना। जितनी सिंपल सरल भाषा में आप वार्तालाप करोगे उतना सुनने वाले को अच्छा लगेगा। सो ये एक बैरियर है। आगे चलते हैं। दूसरा, लैक ऑफ अटेंशन, जो मैंने अभी आपके साथ चलते चलते किए हैं। अगर आपके शरीर पांचों सिग्नल देता है, मुस्कुराता है, लीन फॉरवर्ड करता है, मोनोसाइलेबल से एक्नॉलेज करता है, नॉट करता है, तो बोलने वाले को कितनी खुशी होगी, ये बात मेरी बड़े ध्यान से सुन रहा है। सो अगर दूसरा आदमी ध्यान से नहीं सुनता तो उसका मन दुखता है, देख सामने तो खड़ा है पर मेरी बात सुन ही नहीं रहा। दैट इज अनदर बैरियर। फिर देखिए, डिफरेंस ऑफ परसेप्शन, ये भी मैं आपको बड़ी मजेदार बताता हूं। अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, इस धरती पे कोई भी इंसान गलत नहीं है। आप कहो कैसे? मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। सेंटर में टेबल पड़ी है, एक तरफ आप बैठे हो, दूसरी तरफ दूसरा इंसान बैठा है और टेबल पे 6 लिखा हुआ है, 6। आपको 6 दिखाई दे रहा है, उसे 9 दिखाई दे रहा है। जब वो 9 के बारे में बोलते हो आप कहते हो गधा है, अनपढ़ है, गंवार है, इसको दिखाई नहीं दे रहा। 6 है, 9 9 9 किए चले जा रहा है और हम अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। Am I right or wrong? तो कौन गलत है? हम गलत। तो एक चीज मान लो बेटा, इस धरती में एवरीबडी हैज ए राइट टू एक्सप्रेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर ओन एक्सपीरियंसेस। हाँ, आप सबको अधिकार है अपने विचार प्रकट करने का। अब मैं आपको एक एग्जाम लिखवाऊंगा, एक लाइन, ये प्रोफेशनल लाइन है। मान लो अपूर्वा ने एक बात कही, मुझे इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, मैं एग्री नहीं करता। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। आई से नो व्हाट अपूर्वा यू आर सेइंग इज बुलशिट, आई डोंट एग्री विद यू, आई लूज माय कूल, मुझे गुस्सा आ गया। एक तरीका ये है, बट इस धरती में हर एक को अधिकार है अपनी बात कहने का। तो इसका तरीका क्या है? वेल अपूर्वा, व्हाट यू सेड देयर इज लॉट ऑफ वैल्यू इन इट, बट आई बेग टू डिफर, कैन आई शेयर माय थॉट्स? तो क्या अपूर्वा को बुरा लगेगा कि अच्छा आप भी सुना लो? सारे लिखो, मैं 2 सेंटेंस लिखवा रहा हूं। पहला शब्द सारे लिखो बेटा, एग्री टू डिसएग्री। एग्री टू डिसएग्री। पहले तो जिससे आप एग्री नहीं कर रहे उसे एग्री कर दो, भाई जो आपने कहा ठीक है। और डिसएग्री कैसे करो? क्या मैं अपने विचार प्रकट कर सकता हूं? यू हैव ए राइट टू एक्सप्रेस फॉर योरसेल्फ। जब आप ये मरम की पट्टी यूज करोगे
तो आप किसी भी डिसएग्रीमेंट, जिसको प्रोफेशनली कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स, वो सॉल्व कर पाओगे कि सर आपके जो विचार हैं बड़े उत्तम हैं, सुनने में आनंद आया, बट क्या मैं अपने विचार प्रकट कर सकता हूं? इसको कहते हैं एग्री टू डिसएग्री। एग्री टू डिसएग्री। आर यू ऑल विद मी? ये बेटा बड़ी पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल है जो आपकी लाइफ में हर सिचुएशन पे काम आ सकती है। चाहे आप माता पिता के साथ बातें कर रहे हो, कोलीग्स के साथ बातें कर रहे हो, अपने टीचर्स के साथ बातें कर रहे हो, बट यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस। ठीक, दिस वाज अनदर बैरियर। अगला लिखो, फिजिकल डिसेबिलिटीज। इसका मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। सम ऑफ यू, खासकर जो स्टूडेंट हैं, you might be living with your grandmother or grandfather, और तुमने अपनी दादी को देखा होगा, वो वही सुनती है जो वो सुनना चाहती है, और जो बात नहीं सुनना चाहती कहती तुमने क्या कहा? कि दादी सुना नहीं ना, मैंने तो नहीं सुना। और कोई बात तुम विस्पर में कहो उससे सुन लेती है, और तू यही कह रही है ना मेरे अगेंस्ट, वो उसको सुनाई दे जाता है। So sometimes either we are hard of hearing or we want to listen only those things in which we are interested. इसको कहते हैं selective listening। ये परिवारों में बड़ा आनंद आता है, खासकर जब आप बुजुर्गों के साथ रहें। वो वही सुनते हैं जो उन्होंने सुनना होता है। चाहे तुम फुसफुसा के दूर कमरे में जाके कहो, तुम्हारी बात सुन लेंगी, हमने ये कहा था, yes or no? चलिए आगे चलते हैं। लैंग्वेज डिफरेंस, ये बड़ा आसान है, इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। सेलेक्टिव हियरिंग, ये मैंने अभी बताया है। हाँ, मुझे सुनने में प्रॉब्लम है, दैट इज मेडिकल, पर सेलेक्टिव हियरिंग में वही सुनता हूं जो मैं सुनना चाहता हूं। बेटा ये सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। अगर मैं चाहूं तो बैरियर्स के ऊपर, बेटा ये कम्युनिकेशन इतना वास्ट सब्जेक्ट है। सर एक सवाल और है कि जैसा आपने बताया कि हमारे लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा कमांड होना चाहिए जी, और हम लैंग्वेज स्कूल जब स्टार्ट करते हैं बचपन से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कमांड आ ही नहीं पा रही है, आती ही नहीं है वो इतनी अच्छे तरीके से। तो क्या ऐसा कुछ है जो हम इस उम्र में भी, अभी भी जब हम नौकरी कर रहे हैं या फिर काफी लोग बुजुर्ग भी हो गए हैं, इतना समय भी नहीं होता कि दोबारा स्टार्ट किया जाए, तो क्या ऐसा कुछ है जिसको हम कर सकते हैं कि हमारी कमांड अच्छी रहे? सर सच्ची बात बताऊं, सच्ची मन की बात, जी सर, हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। सच बताना, हाउ मेनी ऑफ अस हैव मेड कॉन्शियस एफर्ट्स दैट आई शुड इंप्रूव माय कमांड ऑफ लैंग्वेज? कभी हमने एफर्ट्स किए हैं? जब आप किसी की कविता सुनते हो अच्छी अच्छी, उसकी आवाज सुनते हो, उसके शब्दों को सुनते हो, क्या तुम्हें प्रोत्साहन मिलता है, यार ये इतनी अच्छी बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? दूसरा एक और मिस्टेक है जो हम सारे करते हैं। बचपन से हमने माता पिता से हिंदी सीखी, तो अब हमें इंग्लिश की भी जरूरत है, तो हम सोचते हिंदी में है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं और हम अक्सर गलत इंग्लिश बोलते हैं। कारण हिंदी का व्याकरण अलग है, इंग्लिश का व्याकरण अलग है। तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, दोज हु वांट टू इंप्रूव योर कमांड ऑफ लैंग्वेज, इफ यू आर स्पीकिंग इन हिंदी, तो सोचो भी हिंदी में, और दिन ब दिन इन नए नए शब्दों को एक्वायर करते चले जाओ। और जब आप इंग्लिश में बोल रहे हो, थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। और कोई भी चीज, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, जब तक आपके अंदर ये इच्छा उत्पन्न नहीं होगी दैट आई वांट टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, आप सीख नहीं पाओ।
और अंत में एक और रास्ता है, अगर आप हिंदी इंप्रूव करना चाहते हो, खूब हिंदी की बुक्स पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, और अगर इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, रीड एज मच एज यू कैन इन इंग्लिश, नॉवल पढ़ो, न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, ऑटोमेटिकली आपकी वोकैबुलरी बढ़ती चली जाएगी। I give a heartfelt vote of thanks to our today's guest speaker, Mr. Surinder Narayan Ahuja sir, for his thought-provoking insight on the topic. Sir, today we had the opportunity to hear you on the topic communication process, techniques, principle, and barriers. Your thoughts and knowledge have enlightened our minds. How beautifully you have explained the given topic. With the help of many quotes, you motivate us in a better way, sir. Speaking and listening is made for each other. Yes, rightly you said, sir. And you have described beautifully the concept of speaking and listening. And the unique quality of your session is how you involve the participant in these sessions, which made these topics more interesting. And also, sir, you are using many pictures, PPT, videos. You are using different methods to made us understand about the topic very well. And knowledge and learning of language should be there. You explained for better communication, it is required to have knowledge of the subject and command over the language. Jesse Rakesh sir also asked about the same question, and you beautifully explained that how we can improve our language. And for learning the language, I don't think that there is any age limit. And also I like the way you explained about the process of communication. Also the pictures and PPT you have shown on during the session was very interactive and knowledgeable. Sir, you amazingly differentiate between the concept of hearing and listening with the relevant examples. Once again, thank you so much, sir. I would further like to give hearty thanks to our principal, ma'am, Professor Mamta Sharma, for the support and guidance. After this, I would especially thanks to our team members from VYK and Aditi Mahavidyalaya. My special thanks to Dr. Manju Goel and Mukta ji, who are the main coordinator of this event. Also, I'm grateful to Ms. Apurva ji and Mr. Anand ji for your hard work and support. I also like to thank you, Mr. Rakesh Chaudhary sir, how enthusiastically and beautifully you have handled the question answer round. I would also like to give thanks to Shri Ajit ji, how impressively you have handled the recap session, also for your limitless support, sir. Also, my heartfelt thanks to Shri Uday Shankar sir. It was not possible without your support and guidance, sir. My deep sense of thanks and appreciation goes to all the participants who were attended this event with great enthusiasm and made this event a great success. In the end, thank you all for being with us today. Have a wonderful evening ahead. Thank you so much. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.